हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए हिंदी व्याकरण की दुनिया से कुछ परिचय हो जाए। तो आज हम करेंगे, पहले आप सुनिए और फिर आप मुझे बताइए किस विषय पर हैं हम। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। ने, को, से, के लिए ये क्या काम करते हैं, क्या है ये सब हैं चिन्ह, परसर्ग। इनको बोला जाता है परसर्ग। ये क्या काम करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ने का काम ये चिन्ह करते हैं, यानी परसर्ग करते हैं। यदि ये परसर्ग नहीं हो तो इन सब का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज का हमारा विषय है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा राम क्या है, रावण क्या है, सीता, बाण क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से भी होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए, राम, रावण, बाण, सीता ये सब संज्ञा शब्द हैं। इनका संबंध मारा क्रिया है, मारना से भी स्थापित होता है और उस संबंध को स्थापित करने का काम ये परसर्ग करते हैं। तो ये कारक की परिभाषा। अब हम चलेंगे विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं, चिन्ह किसे कहते हैं, इसी से आप समझेंगे चिन्ह किसे कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम करते हैं उसे चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। इसके बाद कारक के भेद 8। कितने भेद होते हैं? 8। इनके बारे में जानें। कारक, परसर्ग। परसर्ग यानी चिन्ह। एक, कर्ता कारक। कर्ता कारक साथ में हम चिन्ह करेंगे। कारक करने का सबसे अच्छा तरीका है साथ साथ उनके परसर्ग भी याद किए जाएं, क्योंकि परसर्ग के बिना इनका भी कोई औचित्य नहीं है। कर्ता ने, कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान से अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। संबंध, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, में, पर, भीतर।
संबोधन। हे, अरे, ओ और ये चिन्ह, ये हो गए हमारे कारक के भेद और चिन्ह साथ में। अब हमें आना चाहिए कि कैसे इनका प्रयोग होता है और कैसे हम इनकी पहचान कर पाते हैं। चिन्हों की कुछ इनमें अंतर होते हैं, कुछ चिन्ह मिलते जुलते होते हैं कि कैसे उनमें अंतर करें, कैसे हम जानें कि यहाँ भी को है यहाँ भी को है, तो हम कैसे जानें। ये कृता ने मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन क्या है, कर्ता क्या होता है, काम करने वाला, मुख्य। वाक्य में जो क्रिया का कर्म होता है, जो क्रिया के करने वाला होता है, कर्म को करने वाला होता है, वो होता है कर्ता। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें पुस्तक पढ़ता कौन है, मोहन, यानी मोहन इसमें कर्ता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें ने विभक्ति नहीं आई है। अब हमने किया था कि ने इसका चिन्ह होता है, लेकिन वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो लुप्त होता है, जो इसमें छिपा हुआ है। लेकिन भूतकाल में ने विभक्ति इसमें, अब हम इसको यदि भूतकाल बनाएंगे तो ने यहाँ पर आ जाएगा। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या समझे, वर्तमान काल और भविष्यत काल के साथ ने चिन्ह प्रायः लुप्त होता है। तो कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला होता है कर्ता। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन इसमें है कर्ता। अब इसको भी देखेंगे, कर्म को, इसमें को भी नहीं है, यानी कर्म विभक्ति का, कर्म प्रसर्ग का भी इसमें लोप है, लुप्त है। तो दिया है मोहन पुस्तक को पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। क्रिया पढ़ना, उसके पास कर्म क्या है, काम क्या है पढ़ने के लिए, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है इसमें, कर्म। मोहन करता है और पुस्तक क्या है इसमें, कर्म। उसके बाद करण से साधन का बोध होता है, जिसमें साधन, काम करने वाला जिस साधन के द्वारा अपना काम करता है उसे कहते हैं करण। जैसे वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। से यानी इस से में के द्वारा भी छिपा है, क्या छिपा इसमें, के द्वारा, साधन। उसके पास काम करने के लिए क्या है, कलम, यानी वह लिखता किसके द्वारा है, कलम के द्वारा। तो साधन का बोध जिसमें होता है वह होता है करण कारक। उसके बाद संप्रदान कारक, के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। और कभी कभी इसमें को चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। को चिन्ह का प्रयोग आते ही हम कर्म कारक की तरफ चले जाते हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म क्या, काफ़ी अंतर होता है। को, इसमें भी को है और इसमें भी को है। यहाँ पर को कर्म पर प्रभाव डालती है कि क्रिया के पास काम करने के लिए क्या है, यानी उसका कर्म क्या है, तो वो होता है कर्म कारक। संप्रदान में जब कर्म आता है तो बच्चे को खाना दो, बच्चे को खाना दो, यानी यहाँ पर इस को का अर्थ के लिए छिपा होता है, यानी देने का भाव जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। भिखारी को भोजन दो, देने का भाव आने के साथ को चिन्ह को हम संप्रदान कारक में ले आते हैं।
तो यह हो गया इन दोनों में अंतर। अपादान कारक से, अब फिर वही बात है, से हमने यहाँ भी पढ़ा है और से हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इन दोनों में भी हमें अंतर आना चाहिए। पहली बात, अपादान कारक होता है अलग होने का भाव, हम पढ़ते आए हैं, लेकिन अपादान कारक में अलग होने के भाव के साथ साथ निकलना, भय, घृणा, तुलना, इन स्थितियों में भी जब से आ जाता है तो वहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। एक तो हम पढ़ते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, यानी वो निकल गई है, उससे अलग हो गई है। निकलना, बच्चा सांप से डरता है, भय, घृणा, इस गंदगी से मुझे नफरत है, घृणा का भाव। तुलना, राम शाम से होशियार है, तुलना। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब दोनों में हम अंतर जानेंगे, इस से में और इस से में क्या अंतर होता है। करण वाला जो से होता है वह होता है साधन, जैसे हमारे पास ये मार्कर है मेरे पास लिखने के लिए, मेरा साधन हो गया। उसके बाद इस से का मतलब होता है अलग होना। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वह गाड़ी से आया है, यानी वह गाड़ी के द्वारा आया है। दूसरा वाक्य, वह गाड़ी से नीचे उतर गया, यानी वह गाड़ी से अलग हो गया है। दोनों से में अंतर हो गया, अलग होने का भाव और साधन का भाव। उसके बाद संबंध कारक, जो आपस में संबंध दर्शाए, एक व्यक्ति से या एक स्थान से, एक वस्तु से दूसरे का संबंध स्थापित करे। इसके चिन्ह होते काके की, रा रे री, जैसे वह मेरा भाई, वह मेरा भाई है। अधिकरण में, पर, भीतर, आधार का बोध होता है, जिसमें आधार का और आने का, स्थान का, आधार, स्थान। जैसे वह घर के भीतर बैठा है, वह छत के ऊपर बैठा, यानी उसका आधार क्या है, छत। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। ये हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण। संबोधन, संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज़ लगाना, किसी को पुकारना, बुलाना, होता है संबोधन। जब हम दूर खड़े किसी व्यक्ति को आवाज़ से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, किन शब्दों के द्वारा, कौन से चिन्हों के द्वारा, हे राम, अरे, अरे इधर आओ, या अरे मोहन। ये हो गए हमारे कारक, और इनके द्वारा या इनके साथ साथ इनके नाम और इनके चिन्हों के साथ साथ हमें इनके बारे में अलग अलग से पता होना चाहिए कि अपादान में बहुत बार पूछा जाता है करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट करें। करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया है कि करण कारक से हमें साधन का बोध होता है और अपादान कारक से अलग होने का भाव पता चलता है। दोनों के चिन्ह बेशक मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार कर्म में और संप्रदान में भी कई बार अंतर पूछा जाता है। तो कर्म कारक में क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक होता है, और जब किसी को देने का भाव आता है तो वहाँ पर को का जब प्रयोग किया जाता है तो वो संप्रदान कारक में आता है। धन्यवाद।